हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक के टॉप 35 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि आपकी आने वाली एग्जाम RUVNL, DFCCIL, गेट को, पुणे मेट्रो, NHPC और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सारी एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें टॉप 35 क्वेश्चंस तो होंगे, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी एंड कुछ हम इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सो ये सेशन आप लोग कंप्लीट एंड तक के देखना होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होगा आप लोगों की आने वाली एग्जामिनेशन के लिए। इसमें 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक का ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो सारा कवर अप किया हुआ है। ये जो सीरीज़ है ये अब आपको आने वाले मंथ के लिए हर बार मिलते रहेगा। 15 डेज़ का हम करंट अफेयर जो है वो लेकर आने वाला है। आने वाले डेज़ में आप लोगों को 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का मिलेगा। सो ये जो सीरीज़ है हमारा ये कंटिन्यू रहेगा, जिससे आपका करंट अफेयर का प्रिपरेशन चलते रहेगा। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, आपको अच्छे से देखना होगा। ये एक सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपकी आने वाली एग्जामिनेशन के लिए। साथ ही साथ ये सेशन देखने के बाद अगर आप इसका ई बुक चाहते हो तो आपको कोचिफाई के एप्लीकेशन पे इसका ई बुक मिल जाएगा। सो आप वहां से ई बुक ले सकते हो। आप ये सेशन देखोगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें टॉप 35 करंट अफेयर को तो इंक्लूड किया ही है, साथ ही साथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी कवर की है एंड करंट अफेयर की जो वन लाइनर करंट अफेयर जो है वो भी मैंने इसमें कवर अप करवाया। दैट मीन्स 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक का ये कंबाइन एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होगा। सो आप ई बुक आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे और आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो इफ यू वांट तो आप ले सकते हो, ठीक है। सो स्टार्ट करते सेशन को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर रानी रामपाल एंड क्रिकेटर स्मृति मंदना हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच बैंक। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इंडियन हॉकी प्लेयर रानी रामपाल एंड क्रिकेटर जो स्मृति मंदना है, आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये दोनों कौन से बैंक की एम्बेसडर बनी है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक की ये दोनों बनी है ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द 138th एडिशन ऑफ डूरंड कप। आंसर हो जाएगा 16। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि कौन सा एडिशन है 138th। अब कितनी टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? 16 टीम ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और ये कहाँ पर होने वाला है? कोलकाता में, विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगण इन कोलकाता में ये होने वाला है। और इसको इनॉग्रेट किया है वेस्ट बंगाल की जो CM है ममता बनर्जी, उन्होंने इससे इनॉग्रेट किया है इस टूर्नामेंट को, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना है कि एडिशन 138 है और 16 टीम ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इंडियाज फर्स्ट बिल्डिंग मेड अप ऑफ बायो ब्रिक्स फ्रॉम एग्रो वेस्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT हैदराबाद। कौन से इंस्टीट्यूशन में इंडिया का पहला बिल्डिंग बना है बायो ब्रिक्स से, मतलब कि एग्रो वेस्ट से बनाया गया है ये बिल्डिंग। सो वो बना है IIT हैदराबाद में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बार ऐसा IIT रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम कंफ्यूज्ड होते हैं। सो आपको ध्यान में रखना है बायो ब्रिक्स का जो बना हुआ है वो बना है IIT हैदराबाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली विच एडिशन ऑफ ब्रिक्स समिट PM मोदी चेयर्ड वर्चुअली रिसेंटली जो ब्रिक्स समिट हुआ है उसका कौन सा एडिशन था। आंसर हो जाएगा 13th एडिशन था इस साल के ब्रिक्स समिट का। और थीम क्या है ये भी ध्यान में रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका थीम था ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज नेशनल करेंसी। कौन सा कंट्री है जो कि पहला जिन्होंने बिटकॉइन को एज अ नेशनल करेंसी जो है वो एक्सेप्ट किया है। सो वो है ऑप्शन बी, एल सल्वाडोर जो है वो पहला कंट्री बन चुका है जहाँ का करेंसी है बिटकॉइन, ठीक है। वहाँ पर US स्टेट्स का डॉलर भी चलता है एंड अभी सेकेंड करेंसी जो है वो है बिटकॉइन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पहला कंट्री है इसलिए पूछने जाने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6, the Earth observation satellite Gofen 5-2 into a space aboard a Long March 4C rocket from Tian Satellite Launch Center in North China
शांसी प्रोविंस हैज़ बीन लॉन्च बाय विच कंट्री? आंसर हो जाएगा चाइना। गोफेन 5 जो है ये स्पेस पे जो लॉन्च किया गया ये चाइना से लॉन्च किया गया। चाइना के जो स्पेस सेंटर है, सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, वहाँ से इसे जो है लॉन्च किया गया। ठीक है, ये क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है गोफेन 5। ठीक है, ध्यान में रखना होगा कहाँ का है, चाइना का है। ठीक है, और क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। चाइना की जो करेंसी है वो रेनमी भी है एंड कैपिटल है बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। भेल हैज सेट अप इंडियाज फर्स्ट एवर इंडिजिनसली डिजाइन हाई एश कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट इन विच सिटी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद। भेल ने क्या किया? सेटअप किया इंडिया का पहला हाई एशकोल गैसिफिकेशन बेस्ड मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट। कहाँ पर किया है? हैदराबाद में किया है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद। और इसके लिए कितना अमाउंट प्रोवाइड किया गया है? 10 करोड़ रुपीस का ग्रांट जो है वो प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ रिसेंटली अप्रूव हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन एज एडिशनल फाइनेंसिंग टू स्केल अप द इम्प्रूवमेंट ऑफ रूरल कनेक्टिविटी इन महाराष्ट्र? एडीबी ने कितना अमाउंट का लोन जो है वो अप्रूव किया है ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके रूरल कनेक्टिविटी महाराष्ट्र में? सो आंसर है ऑप्शन डी, USD 300 मिलियन का जो लोन है वो एडीबी ने अप्रूव किया है। सो 300 मिलियन का लोन किसने दिया है? एडीबी ने दिया है। किसको दिया है? महाराष्ट्र को दिया है। फॉर व्हाट? इम्प्रूवमेंट ऑफ रूरल कनेक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। इन विच सिटी पेमेंट लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी हैज़ बिन लॉन्च? कौन सी सिटी में पेटीएम ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी? ठीक है, आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली बार लॉन्च हुआ है फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी। और किसने लॉन्च किया है? पेटीएम ने लॉन्च किया है। और कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है वो वर्ल्ड का पहला कंप्लीटली ग्रीन मेट्रो सिस्टम पर है। ठीक है, सो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। हिंदी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? हिंदी डे जो है वो हर साल कौन से दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, हिंदी डे। ठीक है, ये कब से मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है 1953 में। सबसे पहली बार इसे 1953 में मनाया गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो कि 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में है। सो सबसे पहला आता है 1 सितंबर टू 7 सितंबर नेशनल न्यूट्रिशन वीक। ठीक है, ये मनाया जा रहा है। इस साल का थीम है फीट स्मार्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। ये आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये फीट स्मार्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट ये जो है ये इस साल का नेशनल न्यूट्रिशन वीक का थीम है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, आपको डेट पूछी जा सकती है। मनाया जाता है, डेट ध्यान में रखनी है, 1 सितंबर टू 7 सितंबर। नेक्स्ट है 2 सितंबर वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। 5 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, जिसका इस साल का थीम है ग्लोबल सॉलिडेरिटी टू इरेडिकेट पॉवर्टी। सो ये इस साल का थीम है 5 सितंबर को जो मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। नेक्स्ट है 7 सितंबर ब्राज़ीलियन इंडिपेंडेंस डे। 8 सितंबर को होता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। एंड 10 सितंबर को जो मनाया जाता है वो है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। ठीक है, सो 10 सितंबर का ये ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है एंड उसका जो थीम है वो है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। नेक्स्ट है 11 सितंबर वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस एंड 15 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ हमने डेज पढ़ा, उसका थीम भी आप लोगों के साथ शेयर करना है। सो ये कोकोनट डे का मैंने आप लोगों को बताया कि कोकोनट डे जो मनाया जाता है वो 2 सितंबर को मनाया जाता है एंड उसका थीम था इस साल का बिल्डिंग अ सेफ, इंक्लूसिव, रेसिलेंट एंड सस्टेनेबल कोकोनट कम्युनिटी अमिड कोविड-19 पैंडेमिक एंड बियॉन्ड।
ठीक है। देन 8 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे एंड इसका थीम था लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। एंड 15 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी एंड इसका थीम था स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रिसाइलेंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे, इसका थीम भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोगों को थीम के साथ ये डेज ध्यान में रखने होंगे, इनमें से कोई भी पूछा गया तो आप आंसर मार्क कर सको। सो जो भी इंपॉर्टेंट थे सारे कवर अप किए, साथ ही साथ थीम भी आप लोगों के साथ शेयर किए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। इनमें से कौन से जो गुजरात के नए सीएम अपॉइंट हुए हैं वो है भूपेंद्र पटेल। 17th सीएम बने हैं ये गुजरात के। इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? विजय रूपानी जो कि सीएम थे गुजरात के, उन्हें रिप्लेस करके वहाँ पर बने हैं ये भूपेंद्र पटेल। ये 17th बने हैं, ये भी ध्यान में रखना होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसेंट का न्यूज़ है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि जितने भी सीएम, गवर्नर एंड कैबिनेट मिनिस्ट्री में जो रीशफलिंग हुआ, अगर वो आप जानना चाहते हो तो बहुत ही क्विक सेशन है, 15 मिनट का सेशन। अगर आप लोगों को वो सारी चीज़ें जाननी है तो वो सेशन मैंने डाला हुआ है, आप आई बटन पर क्लिक करके वो सेशन देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, अगर आप चैनल पर सर्च करते हो तो आपको वहाँ पर भी अभी रिसेंट में डाला हुआ है। कैबिनेट रीशफल जो हुआ अपना वो भी उसमें डिस्कस किया है मैंने, गवर्नर जो न्यू आए वो भी डिस्कस किए एंड चीफ मिनिस्टर भी डिस्कस किए। एंड स्पेसिफिकली मैंने वही डिस्कस किया है कि जो चेंजेस हुए, जो एज इट इज़ था वो मैंने मेंशन ज़रूर किया है, बट जो चेंज हुआ है वो हमने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, वो भी क्विकली किया हुआ है और आपके आने वाली एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो रीशफलिंग वाला और जो भी न्यू अपॉइंटमेंट हुए वो सारी आप वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द नेम गिवन टू इंडियाज फर्स्ट एवर सैटेलाइट एंड न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप। क्या बोला जा रहा है? इंडिया की पहली सैटेलाइट न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है, उसका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, INS ध्रुव नाम है इंडिया का पहला एवर सैटेलाइट, फर्स्ट एवर सैटेलाइट एंड न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप का, ठीक है, INS ध्रुव। इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप named INS Dhruv has been commissioned from Visakhapatnam in Andhra Pradesh. The 10,000-ton satellite and ballistic missile tracking ship has been built by the Hindustan Shipyard Limited in collaboration with DRDO and NTRO. और इसके लिए कॉस्टिंग कितना लगा है? 1500 करोड़। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इसको बिल्ड किसने किया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने कोलैब किया, किसके साथ? DRDO एंड NTRO के साथ। NTRO क्या होता है? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसके लिए कितना कॉस्टिंग लगा है? 1500 करोड़ रुपए का इसके लिए कॉस्टिंग लगा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 13। विच प्लेयर हैज वन द 2021 US ओपन मेंस सिंगल टाइटल। US ओपन का मेंस का सिंगल टाइटल किसने जीता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेनियल मेंडेडेव ने जीता है US ओपन का मेंस का सिंगल टाइटल। अगर फीमेल में पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा एम्मा राडुकोनु ने जीता है विमेंस का टाइटल। तो मेंस और विमेंस का है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया की पॉइंट में। डेनियल मेंडेडेव जो कि मॉस्को रशिया से बिलोंग करते हैं एंड विमेन सिंगल जीता है एम्मा राडुकोनु ने जो कि टोरंटो कनाडा से बिलोंग करती है। सो ये US ओपन का आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ जितने भी जो भी ग्रैंड स्लैम हुए वो सारे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का जो हुआ उसमें मेंस का खिताब जीता है नोवाक जोकोविक ने जो कि सर्बिया से बिलोंग करता है एंड विमेंस का जीता है नाओमी ओसाका ने जो कि जापान से बिलोंग करती है। देन अगेन विंबलडन ओपन जो है मेंस का नोवाक ने ही जीता है, विमेंस का जीता है एशले बार्टी ने जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। देन नेक्स्ट है इटालियन ओपन, मेंस टाइटल जीता है राफेल नडाल ने जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं एंड विमेंस का जीता है ईगा स्विएटेक ने जो कि पोलैंड से बिलोंग करती है। एंड फ्रेंच ओपन में अगेन मेंस का सिंगल नोवाक जोकोविच ने जीता है जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं एंड विमेन सिंगल जीता है बाराबोरा क्रेजिकोवस ने जो कि चीज रिपब्लिक से बिलोंग करती है। सो ये सारे ग्रैंड स्लैम आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। मैंने US भी आप लोगों के साथ मेंशन किया एंड बाकी सारे भी मेंशन किए, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है कि इटालियन ओपन में राफेल नडाल ने जीता है मेंस का टाइटल एंड US में डेनियल ने जीता है। सो ये दो यूनिक है, बाकी सारे अगर मेंस के पूछे गए तो नोवाक ने ही जीते हुए, ठीक है। बाकी विमेन हर बार अलग अलग है, सो विमेन का आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं ये ध्यान में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल
IBPS जो है वो सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो थोड़ा डेप्थ में पूछता है। तो आप लोगों को वो ये पूछ सकता है कि नोवाक जोकोविक कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। सो आंसर हो जाएगा सर्बिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14। इंडियाज फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ऑन नेशनल हाईवे हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। इंडिया का पहला इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जो कि नेशनल हाईवे पे किया जाएगा, तो वो कौन सी स्टेट में इनॉग्रेट किया गया? वो राजस्थान में किया गया। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी है, इन दोनों ने इसे इनॉग्रेट किया इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ऑन नेशनल हाईवे इन राजस्थान। ठीक है, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नेम द डिस्कस थ्रोवर हु हैज लॉस्ट हिज पैरालंपिक ब्रॉन्ज आफ्टर बीइंग डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल इन क्लासिफिकेशन रीअसेसमेंट। क्या हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका सबसे पहले ऑप्शन सी विनोद कुमार। बोला क्या जा रहा है कि जो डिस्कस थ्रो विनोद कुमार है उनको ब्रॉन्ज मेडल दिया गया था, आप सभी को पता होगा, एंड आफ्टर दैट उनका ब्रॉन्ज मेडल वापस लिया गया। ठीक है, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं थे इसलिए। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा कि, या फिर आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विनोद कुमार कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, तो वो है डिस्कस थ्रोवर, वो एक डिस्कस थ्रोवर है। सो इनको मेडल मिला था ब्रॉन्ज, बट इन्होंने इनका जो मेडल है वो जा चुका है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आने वाले नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ कि कितने पैरालंपिक हमने मेडल्स जीते, किसने किसने कौन से मेडल जीते, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले पैरालंपिक के जो गेम्स हुआ वो टोक्यो जापान में हुआ अगस्त 24 से सितंबर 5 तक के। द upcoming Tokyo Paralympic will witness the largest ever Indian contingent being sent with 54 para sports person participating across 9 sport disciplines। अब आप लोगों को ये जो स्लाइड है, ये सेम स्लाइड अगर आपने स्पोर्ट्स अफेयर का मेरा सेशन देखा होगा, जिसमें मैंने अप्रैल से लेके अगस्त मंथ तक के सारे स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स जो है वो सारा डिस्कस किया हुआ है। एंड ये उसी में से मैंने आप लोगों के साथ और डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा होगा और आप चाहते हो कि स्पोर्ट्स रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त आप जानना चाहते हो, तो सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वो सेशन में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। साथ ही साथ आप आई बटन पे भी क्लिक करके वो सेशन आफ्टर दिस सेशन देख सकते हो, तो उसमें आपका सारा स्पोर्ट्स कवर अप हो जाएगा। सो मैंने वहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस किया था ये कि जो पैरालंपिक है वो 24 से 5 सितंबर तक चला। आफ्टर दैट पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया से 54 पैरा स्पोर्ट्स जो है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इन 9 डिफरेंट डिसिप्लिन्स। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखनी है। ये भी पूछा जा सकता है कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया एंड कितने डिसिप्लिन्स में किया। आफ्टर दैट यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर लॉन्च द थीम सॉन्ग फॉर द इंडियन पैरालंपिक कॉन्टिजेंट इन न्यू दिल्ली। सो यूनियन मिनिस्टर यूथ अफेयर जो न्यू अपॉइंट हुए अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने जो थीम सॉन्ग है उसे लॉन्च किया है। सॉन्ग का टाइटल है कर दे कमाल तू। ठीक है, देन जावेलियन थ्रोवर टेक्चन वॉज नेम द फ्लैग बियर ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी। इससे पहले मरियप्पन थंगवेलु करने वाले थे, बट उन्हें चेंज कर दिया गया और टेक्चन जो है जावेलिन थ्रोवर, उन्होंने फ्लैग बियरिंग सेरेमनी ओपनिंग जो है वो उन्होंने किया। ठीक है, एंड आफ्टर दैट जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो अवनी लेखरा ने किया है, जो इंडियन शूटर है जिन्होंने 2 मेडल्स दिए पैरा ओलंपिक में, इन्होंने किया है क्लोजिंग सेरेमनी फ्लैग बियरिंग का। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। देन नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो ये है कि पैरालंपिक विनर्स टोटल जो इंडिया ने मेडल जीते हैं वो है 19 मेडल जीते हैं 2020 में, जिसमें 5 गोल्ड है, 8 सिल्वर है एंड 6 ब्रॉन्ज मेडल है। और इस साल पैरालंपिक में जो टॉप किया है वो चाइना है, मतलब चाइना ने टॉप किया है। चाइना ने टोटल 207 मेडल्स जीते हैं। आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना होगा, टोक्यो में जो है वो यूएस ने टॉप किया था। एंड पैरा ओलंपिक अगर विनर्स की बात करते हैं, ओलंपिक विनर्स में यूएस ने टॉप किया था, एंड पैरा ओलंपिक की बात करते हैं तो चाइना ने टॉप किया हुआ है। ठीक है, कितने मेडल्स के साथ? 207 मेडल के साथ चाइना ने टॉप किया है। ठीक है, और इंडिया का पोजीशन कितना है? 24th पोजीशन है पैरा ओलंपिक्स में आउट ऑफ 162 नेशंस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सो ये सारा था इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट आपको क्या ध्यान में रखना है, ये हमारे सारे पैरा ओलंपिक विनर्स, कौन सी कैटेगरी में किसने कौन सा मेडल लिया है, ये आपको सब कुछ ध्यान में रखना होगा। आप देख सकते हो, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, अवनी ने 2 मेडल्स जीते हैं, गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, उन्होंने
सबसे पहले तो विमेंस 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है एंड आफ्टर दैट आप नीचे देखते हो तो RH विमेंस 50 मीटर राइफल 3P SH1 में अगेन उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कैंडिडेट है जिन्होंने 2 मेडल जीते, तो वो है अवनी। सो आप लोगों को ये चार्ट कंप्लीटली ध्यान में रखना होगा, कौन से स्पोर्ट्स पर्सन ने कौन सा मेडल हासिल किया ये ध्यान में रखना है। टोटल मेडल्स 19 है, 5 गोल्ड है, 8 सिल्वर है एंड 6 ब्रॉन्ज मेडल है। इसके अलावा जितनी भी स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ जानना चाहते हो तो आपको मैंने सेशन ऑलरेडी रिकमेंड किया है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर वो आप सेशन देख लोगे तो उसमें आपको टोक्यो के बारे में भी मैंने सारा, टोक्यो ओलंपिक्स जो है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी है, ऑल मतलब जितना भी स्पोर्ट्स रिलेटेड है ना वो सारी चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। द हैशटैग फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रुपे। रुपे ने जो है लॉन्च किया है हैशटैग फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 17। विच इंडियन फ्रिगेट पार्टिसिपेट इन द ज्वाइंट मैरीटाइम ड्रिल बिटवीन इंडियन नेवी एंड जर्मन नेवी एट द गल्फ ऑफ एडन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिकंड। त्रिकंड जो है ये इंडियन फ्रिगेट है जिसने पार्टिसिपेट किया है इंडियन नेवी एंड जर्मन नेवी के साथ एट द गल्फ ऑफ एडन में। सो त्रिकंड ये इंडियन फ्रिगेट का नाम है और जर्मन फ्रिगेट का अगर नाम पूछा जाएगा सो वो है बायर। ठीक है, बायर नाम है जर्मन फ्रिगेट का, इंडियन का त्रिकंड एंड जर्मन का बायन। ये ध्यान में रखना होगा आप लोगों को। अभी यहाँ पर जो मेंशन किया मैंने पूछा था वो इंडियन फ्रिगेट का पूछा था। सो ये क्या है, ये एक जॉइंट मैरीटाइम ड्रिल है बिटवीन इंडियन नेवी एंड जर्मन नेवी। ठीक है, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18. The digital platform eSource is being developed by which institution to tackle the problem of e-waste? ई-वेस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इनमें से कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म ने ई-सोर्स को डेवलप किया है, वो है आईआईटी मद्रास। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईआईटी मद्रास जो है जिसने की ई-सोर्स मतलब कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-सोर्स ये स्टार्ट किया है, जिससे क्या करेगा वो जो ई वेस्ट का प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा। सो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड 8th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ऑफ बिम्स्टेक कंट्रीज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडिया। रिसेंटली कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है 8th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ऑफ बिम्स्टेक कंट्रीज। अब बिम्स्टेक में कौन सी कंट्रीज आती है आप देख सकते हो, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एंड इंडिया। ये कंट्रीज आती है बिम्स्टेक एंड श्रीलंका, नीचे जो है श्रीलंका। सो ये सारी जो है ये बिम्स्टेक कंट्रीज है, आप इस चार्ट से ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, सो इस साल का जो मीटिंग को होस्ट किया है वो है इंडिया। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस मीटिंग को किसने चेयर किया था? बाय त्रिलोचन मोहापात्रा, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR। सो ये त्रिलोचन मोहपात्रा है जिन्होंने इस मीटिंग को चेयर किया था। ठीक है, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कितवा मीटिंग था? 8th था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 20। द वाइब्रेक इज अ 5-minute योगा प्रोटोकॉल एप्लीकेशन विद फोकस ऑन वर्किंग प्रोफेशनल लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। वाइब्रेक ये 5-minute योगा प्रोटोकॉल एप्लीकेशन है जो कि लॉन्च किया गया है। सो कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर है वो है श्री सर्बानंद सोनोवाल। आफ्टर रीशफलिंग इन्होंने लॉन्च किया है वाइब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन न्यू दिल्ली में। वाइब्रेक योगा मतलब क्या होता है? इसे योगा ब्रेक भी बोला जाता है। वाई स्टैंड्स फॉर योगा। ठीक है, ये मोबाइल एप्लीकेशन है, एक यूनिक एप्लीकेशन इन लोगों ने बनाया जो कि 5-minute योगा प्रोटोकॉल एप्लीकेशन है। ठीक है, सो ये डिज़ाइन किया है स्पेसिफिकली फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल टू डिस्ट्रेस, रिफ्रेश एंड रीफोकस एट देयर वर्क प्लेस टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी एंड कंसिस्ट ऑफ आसनास, प्राणायाम एंड ध्यान। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की है वाइब्रेक योगा में। सो किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आप लोगों को बताया मैंने मिनिस्ट्री कौन है? श्री सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021। हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट में इंडिया का रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंडिया का रैंक जो है वो 3rd रैंक है। ठीक है, हुरून 2021 के लिस्ट में इंडिया का जो रैंक है वो 3rd रैंक है और यहाँ पर टॉप किया है USA ने एंड उसके बाद आता है चाइना। ठीक है, USA हैज़ 396 एंड चाइना हैज़ 277 यूनिकॉर्न्स।
ठीक है, और इंडिया के पास कितने हैं 51 यूनिकॉर्न्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज ऑल सेट टू होस्ट अ की कॉन्फ्रेंस एज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 21। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडिया। इंडिया जो है इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट को क्या करने वाला है, होस्ट करने वाला है। सो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 23, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज लॉन्च द आयुष ऐप के द्वार टू डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिनल प्लांट सैपलिंग टू हाउ मेनी हाउस होल्ड इन 1 ईयर। आयुष मिनिस्ट्री जो है इन्होंने लॉन्च किया एक कैंपेन आयुष ऐप के द्वार, जिसके तहत मेडिसिनल प्लांट्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एक साल के अंदर कितने प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 75 लाख मेडिसिनल प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आप लोगों को आयुष मिनिस्टर मैंने बताया सर्बानंद सोनोवाल है। मेडिसिनल प्लांट्स में कौन से आते हैं, तेज पत्ता, अशोका, गिलोय, अश्वगंधा, लेमन ग्रास, तुलसी, आंवला, ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, जो मिनिस्टर स्टेट फॉर आयुष जो है डॉक्टर महेंद्र मुंजपारा, इन्होंने लॉन्च किया ये कैंपेन किसने लॉन्च किया है ये अलग है, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो अभी अपॉइंट हुए वो सर्बानंद सोनोवाल है। ठीक है, सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो आयुष के लिए बने हैं वो है महेंद्र मुंजपारा, जिन्होंने लॉन्च किया है इस कैंपेन को आयुष ऐप के द्वारा। ठीक है, इसके तहत क्या करने वाले, मेडिसिनल प्लांट्स को जो है डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले, और एक साल में 75 लाख जो है मेडिसिनल प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, रिसेंटली विच एडिशन ऑफ सिम्बिक्स 2021 एनुअल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर हेल्ड। सो रिसेंटली सिम्बिक्स 2021 जो है इसका एक्सरसाइज हुआ बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। सो कौन सा एडिशन था ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा 28th एडिशन था इंडिया एंड सिंगापुर का मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, जिसका नाम है सिम्बिक्स। ठीक है, इसको होस्ट किया था रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी इन द सदर्न फ्रिंजेस ऑफ साउथ चाइना सी में। ठीक है, सो 28th एडिशन ध्यान में रखना होगा एंड होस्ट कंट्री भी ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, CII इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू लॉन्च अ प्लास्टिक पैक्ट टू प्रमोट द सर्कुलर इकोनॉमी फॉर प्लास्टिक। मतलब CII ने किसके साथ कोलैब करके इंडिया एक पहला कंट्री बन गया है एशिया में जो कि लॉन्च कर रहा है प्लास्टिक पैक्ट टू प्रमोट अ सर्कुलर इकोनॉमी फॉर प्लास्टिक्स। सो आंसर हो जाएगा WWF, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया जो है वो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ कोलैब करके इंडिया मतलब एशिया में पहला कंट्री बन चुका है जो कि लॉन्च कर रहा है प्लास्टिक पैक्ट। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, PM मोदी इनॉग्रेटेड द शिक्षक पर्व 2021, व्हाट इज द थीम ऑफ द इवेंट। मतलब शिक्षक पर्व जो है वो PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है। सो इसका थीम क्या था ये इवेंट का, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया। शिक्षक पर्व जो है वो 5 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में मनाया गया एंड इसका जो थीम है वो है क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज बीन अवॉर्डेड अ 5-star ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड टू पैसेंजर्स। क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसे 5-star ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन मिला है फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एंड न्यूट्रिशियस फूड टू पैसेंजर्स। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। यहाँ पे डी दिया हुआ है बट आंसर सी इसका करेक्ट होगा। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन जो है वो इसे 5-star ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया गया है और ये अवार्ड कौन देता है, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 28, Rajni Kaul, who recently passed away, was the first women news broadcaster for Dash. Rajni Kaul ये जिनका निधन हुआ रिसेंटली वो पहली विमेन न्यूज़ ब्रॉडकास्टर थी। कौन सी न्यूज़ के लिए थी वो, BBC हिंदी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो BBC हिंदी की पहली विमेन ब्रॉडकास्टर थी रजनी कौल। ठीक है, जिनका रिसेंटली निधन हुआ है। सो ये था अबाउट ऑब्यूचरी। अब मैंने कुछ आप लोगों के साथ जो रिसेंट में
सितंबर में कुछ एबिचुरीज हुई है, वो सारी आप लोगों के लिए मेंशन की है। सो आप ये ध्यान में रख सकते हो। एमिनेंट कश्मीरी राइटर अजीज़ हजीनी पास अवे। सो ये पूछा जाएगा कि अजीज़ हजीनी ये किस से बिलोंग करते हैं, ये क्या है? सो ये है राइटर। देन यूनियन मिनिस्टर ऑस्कर फर्नांडिस पास अवे। ये यूनियन मिनिस्टर थे ऑस्कर फर्नांडिस, जिनका निधन हुआ। फॉर्मर आईओसी प्रेसिडेंट जैक्स रक पास अवे। सो ये आईओसी की प्रेसिडेंट थे जैक्स रक। रिनाउंड क्रिकेट कोच वासो प्रणबजे पास अवे। ये क्या थे? आप लोगों को बहुत बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं आप लोगों को ये पूछा जाता है कि उस पर्सन का नाम क्या है, आप लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछा जाता है कि वो कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सो आप लोगों को कैटेगरी ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मर यूपी सीएम कल्याण सिंह पासेस अवे। यूपी के जो सीएम थे फॉर्मर कल्याण सिंह, उनका भी निधन हुआ है। एंड सो ऑन, ये लिस्ट है। तो आपको इनमें जितने भी ओबिचुरीज है सितंबर के जो भी है वो मैंने सारे मेंशन किए। सो आपको ये सारे ध्यान में रखने होंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 29। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इंडिया शेरपा फॉर G20? G20 समिट के लिए इंडिया एज अ इंडिया शेरपा किसे अपॉइंट किया गया? सो वो है पीयूष गोयल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीयूष गोयल जो है, इन्हें इंडिया का शेरपा G20 में अपॉइंट किया गया, ठीक है। सो ये कैबिनेट मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो इनका जो आफ्टर रीशफल ये जो थे, ये रेलवे मिनिस्टर थे, इनका रिशफलिंग किया गया एंड इनको कोई नई मिनिस्ट्री दी गई। सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है कि अब ये जो कैबिनेट मिनिस्टर है ये कौन से डिपार्टमेंट से है। सो ये सारे डिपार्टमेंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 30। नेम द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड हु रिजाइन रिसेंटली। उत्तराखंड की जो गवर्नर है जिनने रिसेंटली रिजाइन किया है वो है बेबी रानी मौर्य। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नए जो अपॉइंट हुए हैं वो है श्री गुरमीत सिंह। इन्होंने लिया है ओथ, ये बने हैं गवर्नर उत्तराखंड के नए। गुरमीत सिंह जो कि फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी रह चुके हैं। आप उनके यूनिफॉर्म से समझ सकते हो कि वो डिप्टी चीफ रह चुके हैं इंडियन आर्मी के, जो कि अभी गवर्नर बन चुके हैं उत्तराखंड के। एंड रिजाइन किया है बेबी रानी मौर्य ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 31। इंडियाज टॉलेस्ट एयर प्योरिफिकेशन टॉवर इज इंस्टॉल्ड इन विच यूटी स्टेट? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंडीगढ़। चंडीगढ़ में इंडिया का टॉलेस्ट एयर प्योरिफिकेशन टावर जो है वो इंस्टॉल किया गया है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रेजेंटेड नेशनल टीचर अवार्ड टू हाउ मेनी टीचर्स ऑल ओवर द कंट्री ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे। टीचर्स डे जो है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन रामनाथ कोविंद जो है उन्होंने प्रेजेंट किया है नेशनल टीचर्स अवार्ड। तो उन्होंने कितने टीचर्स को ये अवार्ड दिया है ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 44 टीचर्स को ये अवार्ड दिया गया है। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि 44 टीचर्स को जो है अवार्ड दिया गया और नेशनल टीचर्स डे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा, ठीक है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 33। द फूड प्रोसेसिंग वीक इज बीइंग ऑब्जर्व बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फ्रॉम डैश एज अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव टू कमेमोरेट 75th ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। सो क्या बोला जा रहा है कि इंडिया द फूड प्रोसेसिंग वीक जो है वो सेलिब्रेट किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। सो ये कब किया गया? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रॉम September 6 टू September 12 ये वीक फूड प्रोसेसिंग वीक को सेलिब्रेट किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। सो ये ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से मिनिस्ट्री द्वारा किया, इसका डेट ध्यान में रखना है। और इसको क्यों सेलिब्रेट किया गया? इस साल 75 ईयर्स हुए इंडिया के इंडिपेंडेंस को, उसी को ध्यान में रखते हुए इस वीक को सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 34। इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट डिजाइन टू कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली आउट ऑफ द एयर हैज बीन इनॉग्रेटेड? क्या बोला गया? कौन से कंट्री में वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट जो है जो कि डिजाइन किया गया जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली जो है वो आउट होगा एयर थ्रू, ठीक है। सो वो कौन से कंट्री में आया है? आइसलैंड में आया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस जो ये प्लांट का जो नाम है वो है ओरका, ठीक है, विच मीन्स एनर्जी इन आइसलैंडिक वर्ड। तो ये प्लांट का भी नाम आपको ध्यान में रखना होगा। ये जो प्लांट लाया गया है इसका नाम है ओरका, ठीक है। एंड इट विल सक अप टू 4000 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर, ठीक है। आइसलैंड की जो कैपिटल है वो है रेकजाविक एंड करेंसी है कोरोना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 35। लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का। रिसेंटली वेयर हैज़ द SBI ओपन अ फ्लोटिंग ATM फॉर कन्वीनियंस ऑफ लोकल्स एंड टूरिस्ट?
SBI ने फ्लोटिंग ATM जो है वो कहाँ पर स्टार्ट किया है? सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीनगर में जो है दाल लेक में, जम्मू के श्रीनगर दाल लेक में जो फ्लोटिंग ATM है SBI ने इसे स्टार्ट किया है। सो कौन सी बैंक ने स्टार्ट किया ऐसा भी पूछा जा सकता है, कहाँ पर स्टार्ट किया गया ये भी पूछा जा सकता है, कौन से लेक में स्टार्ट किया गया ये भी पूछा जा सकता है। सो दाल लेक, श्रीनगर एंड SBI, ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये थे टॉप 35 क्वेश्चन फ्रॉम 1 सितंबर टू 15 सितंबर। आफ्टर दैट कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर की वन लाइनर न्यूज़ है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है गुजरात लॉन्चेस वतन प्रेम योजना। गुजरात ने लॉन्च किया है वतन प्रेम योजना। चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू लॉन्च 2 ambitious scheme. One scheme was launched in agriculture sector called आत्मनिर्भर कृषि योजना and second scheme launched in horticulture sector called आत्मनिर्भर भगवानी योजना। सो पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के CM है जिन्होंने 2 स्कीम्स को लाया है, आत्मनिर्भर कृषि योजना फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड आत्मनिर्भर भगवानी योजना फॉर द हॉर्टिकल्चर सेक्टर। Amazon इंडिया अनाउंस द लॉन्च ऑफ किसान स्टोर, मतलब Amazon ने किसान स्टोर को लॉन्च किया है। द स्टोर वॉज लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर। इसे किसने लॉन्च किया? सो नरेंद्र सिंह तोमर जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के। द नेक्स्ट है लद्दाख अडॉप्टेड 2 endangered स्पीसीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्नो लेपर्ड एंड ब्लैक नेक क्रेन एज अ स्टेट एनिमल एंड स्टेट बर्ड, मतलब कि लद्दाख ने स्टेट एनिमल एंड स्टेट बर्ड घोषित किया है 2 एंडेंजर्ड स्पीसीज के साथ। मतलब स्टेट एनिमल होगा स्नो लेपर्ड एंड स्टेट बर्ड होगा ब्लैक नेक क्रेन। ठीक है। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक बाय ब्रिक्स ग्रुप ऑफ नेशंस हैज एडेड UAE, रुगवे एंड बांग्लादेश एज द न्यू मेंबर। मतलब ब्रिक्स के जो न्यू मेंबर्स बने हैं वो है UAE, रुगवे एंड बांग्लादेश। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है आपकी आने वाली एग्जामिनेशन के लिए। ओके। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी एड्रेस 17th इंडो-US इकोनॉमिक समिट बाउंसिंग बैक रिसाइलेंट रिकवरी पाथ पोस्ट कोविड-19। ये जो है ये थीम है गाइस, ठीक है। सो यूनियन मिनिस्ट्री जो है रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के नितिन गडकरी, इन्होंने 17th इंडो-US इकोनॉमिक समिट को क्या किया है? एड्रेस किया है। एंड इस साल का जो थीम था वो था बाउंसिंग बैक रिसाइलेंट रिकवरी पाथ पोस्ट कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा IIT बॉम्बे लॉन्च इट्स प्रोजेक्ट उड़ान ऑन द ओकेजन ऑफ हिंदी दिवस, जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। उस दिन IIT बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान को क्या किया है? लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लॉन्च द मिलेट मिशन। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है? मिलेट मिशन को लॉन्च किया है। इंडिया एंड सिंगापुर हैव अनाउंस द लिंकिंग ऑफ UPI एंड पे नाउ। इंडिया एंड सिंगापुर ने क्या अनाउंस किया है? UPI और वो पे नाउ को क्या कर रही है? लिंक कर रही है। चाइना डेवलप अ प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर फॉर द पर्पज ऑफ सर्विलियंस वर्क ऑन द फ्यूचर मार्स मिशन। चाइना ने क्या डेवलप किया? एक प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर को जो है डेवलप कर रहा है फॉर द सर्विलियंस वर्क ऑन द फ्यूचर मार्स मिशन के लिए वो सर्विलियंस का काम करेगा। नेक्स्ट जो है हमारा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द पोषण माह थ्रू आउट द मंथ ऑफ सितंबर। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने डिसाइड किया है कि वो पोषण मंथ जो है वो पूरे सितंबर में सेलिब्रेट करेगा। सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा पूछा जाता है कि पोषण मंथ जो है, पोषण माह जो है वो कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया गया? तो वो सितंबर में सेलिब्रेट किया गया। एंड कौन से मिनिस्ट्री द्वारा किया गया? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफायर कॉल्ड यूब्रीथ लाइफ बाय द साइंटिस्ट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूपर एंड कानपुर एंड फैकल्टी मैनेजमेंट स्टडीज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। मतलब वर्ल्ड का पहला प्लांट बेस्ड एयर प्योरीफायर जिसका नाम है यूब्रीथ लाइफ, जो कि लॉन्च किया है, मतलब कौन से साइंटिस्ट द्वारा इसे बनाया गया है? IIT रूपर एंड कानपुर एंड फैकल्टी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा इसे जो है डेवलप किया गया है, ठीक है, जिसका नाम है यूब्रीथ लाइफ। नेक्स्ट होगा अकॉर्डिंग टू द UN ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना विल बी स्टार्टेड इन 36,000 विलेज ऑफ इंडिया। क्या बोला जा रहा है कि जो ट्राइबल मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा, इन्होंने एक स्कीम को लॉन्च किया है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, जिसके तहत 36,000 विलेजेस में जो है वो इसका फायदा होने वाला है। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन इन 2021 अंडर विच ऑल द न्यूली बिल्ट होम्स एंड ऑफिसेस विल रिक्वायर टू फीचर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जेस इन इंग्लैंड। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंस किया है कि आने वाले डेज में जो भी इंग्लैंड में ये सबसे पहले स्टार्ट किया जा रहा है कि जो भी अब जो हाउसेस या फिर
होम्स एंड ऑफिसेज जो भी बिल्ट हो गए वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो भी बनना चाहिए। सो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया एंड सबसे पहले ये इंग्लैंड में स्टार्ट होगा कि आने वाले डेज में अब जब भी होम्स बनेंगे, ऑफिसेज बनेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ADB साइन अ 112 million loan in order to develop water supply infrastructure in the state of झारखंड। इंडिया एंड ADB ने साइन किया है 112 मिलियन का लोन जिसके तहत जिसका फ़ायदा होगा झारखंड की गवर्नमेंट को एंड वहाँ पे ऐसा होने वाला है झारखंड में कि जिससे वाटर सप्लाई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो सके। तो ADB ने लोन दिया है झारखंड को, ठीक है, मतलब इंडिया को लोन दिया है 112 मिलियन का, ठीक है, जिसका फ़ायदा होगा झारखंड के वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर में। एंड लास्ट है यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव लॉन्च अ पोर्टल कॉल्ड प्राणा। यूनियन मिनिस्टर जो है भूपेंद्र यादव, एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है प्राणा। सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टॉप 35 करंट अफेयर के क्वेश्चंस एंड वन लाइनर करंट अफेयर्स। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। या आपके आने वाली कोई भी एग्जामिनेशन के सारी एग्जामिनेशन के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ई-बुक ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है कोचिफाई के एप्लीकेशन पे। सो आप लोगों को अगर इसका ई बुक चाहिए तो आपको कोचिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। आपको ई बुक के सेक्शन में इसका जो है ई बुक अवेलेबल हो जाएगा। सो आप वहाँ से उसे ले सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट सेशंस आने वाला है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।